सत्य को तर्क से नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। यह बात तब साबित हुई जब युवा नरेंद्र, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, अपना तर्क लेकर रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण को सीधे शब्दों में कहा, मुझे प्रमाण चाहिए, यदि परमात्मा है तो मुझे उसका प्रमाण दे। स्वामी रामकृष्ण ने इस युवक की आंखों में झांका। उन्होंने देखा कि इस युवक के भीतर संभावनाओं का एक बड़ा खजाना छिपा है, जिससे वह अभी खुद भी अनजान है। रामकृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सोचा, अगर यह अद्भुत प्रतिभा कहीं बेकार के तर्कों या बहसों में दबकर रह गई तो बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने एक छोटी सी युक्ति निकाली और कहा, नरेंद्र, छोड़ो प्रमाण वगैरह की बात बाद में सोच लेंगे। अभी मैं थोड़ा थक गया हूं और बूढ़ा हो गया हूं, मुझे पढ़ने में अड़चन होती है। तू अभी जवान है, तेरी आंखें तेज है, जरा यह किताब उठा और मुझे पढ़ के सुना दे। उस किताब का नाम था अष्टावक्र गीता। नरेंद्र को लगा इसमें कोई बुराई नहीं है, यह आदमी कोई खास चीज तो मांग ही नहीं रहा। उन्होंने किताब उठाई और जैसे ही 2-4 सूत्र उस किताब के पढ़े, उनके भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। उनका रोआ रोआ कांपने लगा और नरेंद्र अचानक रुक गए और बोले, मुझसे अब और नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण बोले, अरे पढ़ भी, इसमें क्या हर्ज है, ये किताब तेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू जवान है, तेरी आंखें तेज हैं और तुझे ये किताब सुनानी ही तो है और मुझे सुननी है, तो तू बस सुना दे। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते विवेकानंद गहरे ध्यान में डूब गए और उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी परमात्मा का प्रमाण नहीं पूछा। रामकृष्ण ने देख लिया था कि इस व्यक्ति के भीतर एक बहुत ही गहरा बोध छिपा हुआ है। अब सवाल उठता है कि रामकृष्ण ने अष्टावक्र गीता ही क्यों चुनी, क्योंकि इससे ज्यादा शुद्ध सत्य और कहीं नहीं है। अष्टावक्र के शब्द जब आपके भीतर पहुंचते हैं तो सोई हुई आत्मा को जगा देते हैं। ये शब्द आपको झकझोर देंगे, आनंदित करेंगे और आपके भीतर एक ऐसी क्रांति पैदा करेंगे कि आपका तर्क वहीं समाप्त हो जाएगा और केवल बोध और साक्षी बच जाएगा। आपको ये संवाद कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और आपका सुझाव हमारे लिए आदरणीय रहेगा। धन्यवाद।